पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह देखी? सर पाकिस्तान में मुझे शफा से लेकर मैं K2 तक भी गया हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर। मैंने नॉर्दर्न एरिया सारे देखे हैं, कश्मीर देखा है। मुल्क सबसे कौन सा अच्छा लगा और जगह कौन सी अच्छी लगी? सर मुल्क पाकिस्तान, शहर कराची। कराची में क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? सर कराची में सबसे अच्छी बात यह है, कराची नेवर स्लीप्स, जिस तरह न्यूयॉर्क के लिए कहा जाता है। हाँ। कराची बहुत हैपनिंग है, हर चीज़ होती रहती है, चलता रहता है। और ज़िंदगी अपने तमाम दर्दनाक, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि एथनिक, सेक्टेरियन, सब सारी चीज़ों के बावजूद कराची जितना लहूलान हो फिर खड़ा हो जाता है, फिर चल पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि क्या किया जाए कि कराची के मसाइल हल हो जाए? सर ओनरशिप देनी होगी और मैं समझता हूँ फंड्स जो कराची को मिलने चाहिए वो अब तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके हैं और पावर्स को नीचे तक ट्रेवल करना होगा और एक दफ़ा बैठ के हमारे बड़ों को फैसला कर लेना चाहिए कि ये जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था कराची को, जो हमने देखा, कराची प्रॉस्पर भी कर रहा था, कराची में ब्रिजेस बने, कराची में डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह फंड्स भी थी। फ्लो ऑफ फंड्स किसी भी चीज़ के लिए नॉर्मल है, क्योंकि करप्शन टू मी इज़ नॉट द ओनली इशू कि अगर आप डेवलपमेंट पे जा रहे हैं सर तो उसके लिए फ़्लो ऑफ फंड ज़रूरी है। अगर काम हो जाता है तो लोग फिर कोई ऐसी शिकायत भी नहीं करते। तो हमको ये अपने नए मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से बड़ी उम्मीद है कि क्योंकि इस शहर के बेटे भी हैं, इस शहर को आगे लेके चलेंगे। दारुस सेहत पहुंचे कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बासत और प्रोफेसर डॉक्टर नवीद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। यादगारी शील्ड पेश की गई। अपने जाती दफ्तर में आए। ये अस्पताल कब बना, कैसे बना, कहां से जमीन ली और अब तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है? फिर ये हॉस्पिटल बेसिकली मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक सिक यूनिट था। पोस्ट 12 अक्टूबर 1999 आते हैं, 2000 में ये IDBP के साथ मॉर्गेज था और सिंध हाई कोर्ट में ये कुर्की जो कहते हैं ऑक्शन में चला गया था, तो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। 10 डॉक्टर्स थे, वो ओनर थे, ग्राउंड+1 बना हुआ था, ग्राउंड+2 तक नहीं था और बंद था हॉस्पिटल। ये 2 या 4 पेशेंट होंगे। जब हमने टेक ओवर किया है बैंक से, रीशेड्यूल करवा के लोन पे लिया था हमने, उस पर 5.5 करोड़ रुपये में बैंक का लोन पे ऑफ किया था और 3 से 5 साल लगे थे हमको और 50 लाख रुपए में डाउन पेमेंट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज तकरीबन ये 23 साल पुरानी बात मैंने आपसे जिक्र किया है, 24th ईयर शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह भी। तो अब ये 250 बेडेड है मेन हमारा और इस वक्त इलाके की सबसे अच्छी अपने नई अपनी ER डेवलप की है, 24 बेडेड ER है एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न अस्पताल है अपने इलाके में, दारुल सेहत। नहीं तो अब कितने फ्लोर बन गए हैं? अब सर ग्राउंड+6 पर हम लोग इस वक्त अभी हैं। मेरा ऑफिस 6ठे फ्लोर पे है, वैसे हम 8 फ्लोर है हमारा, का बेसमेंट भी ला लें। फिर बाहर कमर डेंटल हॉस्पिटल जो है हमारा, क्योंकि मेरे वालिद और वालदा दोनों का नाम कमर था, तो वालदा मरहूमा का आमिर भाई ने कहा था नाम से डेडिकेट करके जो चैरिटेबल हॉस्पिटल डेंटल का बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट बिल्कुल अप टू द कॉस्ट इलाज होता है। ग्राउंड+5 है, फिर अभी ग्राउंड+4 की नई बिल्डिंग हमारी 2 फ्लोर तो पूरे हो गए हैं बाहर ER के, वो बने। सालाना बजट कितना है इस हॉस्पिटल का? फिर इसका मेरे ख्याल में टोटल अगर इस पर जाते हैं सैलरीज वगैरह पूरा मिलाकर सालाना तो बिलियंस के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने % मुफ्त जो है इलाज होता है? बगैर तशहीर के अराउंड 25% ऑफ ऑल अवर इनकम ये चली जाती है चैरिटी के अंदर। आगे आपका क्या ख्वाब है अपने ये मेडिकल कॉलेजेस को और अपनी NGOs को आगे बढ़ाने का? अब ज़िंदगी के वाले साहब के ख़ास तौर पे रिसेंटली इंतकाल के बाद जो मैंने सोचा है कि मैं अपनी NGOs पर सोशल वर्क जो ऑलरेडी करता हूँ, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम मज़ीद करना चाह रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में। हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग की, उसको कैसे इंश्योर करें कि बाहर हमारे लोग जो हैं उनको अच्छी जॉब्स मिले? सर देखिए हमारा जो यूथ है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो क्वालिटी नहीं है, जबकि तमाम इदारे पब्लिक सेक्टर में मौजूद हैं, कि इनको अगर फ़ाल कर दिया जाए। और जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि बजाय पब्लिक सेक्टर में जाके सरकार की शिकायत के बजाय सोल्यूशन पे जाएँ। सर प्राइवेट सेक्टर की खूबी ये होती है, जो मैं समझता हूँ कि हम तनकीद पे नहीं काम पे यकीन रखते हैं। तो मैं अपने दिन नीचे से यंग बच्चियों से लेकर लड़कों से लेकर जो यूथ हमारा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, उनके लिए मजबूत तरह के
जहाँ जैसे टूरिज़्म का है, दीगर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने का मेरा इरादा है। ये फरमाएं डॉक्टर साहब कि यहाँ आपको ज़ाहिर है थ्रेट्स भी हैं, कराची के हालात भी ऐसे हैं, सिक्योरिटी पे आपका ज़ाती सिक्योरिटी पे कितना पैसा खर्च हो जाता है महीने में? सर ये मेरी कंपनी बेयर करती है और थैंक यू टू सिंध पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दी है। कितने गार्ड्स रखते हैं आप अपने साथ जब ट्रैवल करते हैं? सर जब मैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में होता हूँ तो मैं एक ही आदमी रखता हूँ साथ, वरना 3 से 4 आदमी होते हैं दूसरी गाड़ी में, कवर करते हैं मुझे। अब भी हैं थ्रेट्स कराची में या काफ़ी हद तक ठीक हो गए? सर काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है सर, बहुत बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध पुलिस के अलावा जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे पाक फ़ौज को भी, उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव किरदार है इसके अंदर। उनकी पाकिस्तान रेंजर्स का ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, सिंध रेंजर्स का, सिंध पुलिस का, कि उन्होंने जो मुश्तरका ऑपरेशंस किए हैं, और हमारे इंटेलिजेंस इदारों का जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं सर, इस शहर को आज़ाद कराया सर। आप बाहर सेटल नहीं हुए तो कभी अफसोस होता है, या जब आप कंपैरिजन करते हैं आप समझते हैं मैंने बेहतर फैसला किया? सर मैं समझता हूँ मैंने बेहतर फैसला किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए मुझे बाकायदा ऑफर थी, अभी भी है, कि मैं जब चाहूँ अमेरिका जा सकता था, मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न अपने मुल्क के। वहाँ पर हम फॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, आप जाके फर्स्ट क्लास पासपोर्ट तो ले सकते हैं, मगर शहरी नहीं बन सकते। तो जो मोहब्बत और जो कुछ मिला है इस मुल्क से मिला है सर, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसका। और उनको क्या नुकसान होता है जो लोग वहाँ चले जाते हैं? ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन क्या उनको कुछ खोना भी पड़ता है? सर अपने रिश्ते, अपना खून, अपने लोग, अपना माहौल, अपना देश, और यकीन करें बाहर के जितने हमारी फैमिली है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन रहते ज़रूर वहाँ हैं, मगर दिल उनका धड़क पाकिस्तान में ही रहे होते हैं। तो भले वो ना कहें, रिग्रेट या तकलीफ़ उन्हें ज़रूर होती है। और धरती तो सर माँ जैसी होती है और माँ सांझी होती है। अपने दोस्त ज़हीर मोइन के घर पहुंचे। और तकल्लुफ़ दोहराने का एहतमाम किया गया।